हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूं आप सबका टीजीटी पीजीटी की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग फाइलम कॉर्डेटा में एम्फीबियंस और फिश के बारे में पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवीज यानी कि बर्ड। आज हम फाइलम कॉर्डेटा में बर्ड को पढ़ेंगे, बर्ड के इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, द फंक्शन ऑफ गिजार्ड इन पिजन इज। कबूतर में गिजार्ड का क्या कार्य होता है? भोजन चबाना, भोजन को मिश्रित करना, भोजन को पचाना या भोजन को पीसना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। कबूतर में जो गिजार्ड होता है वो भोजन को पीसने का कार्य करता है। गिजार्ड कबूतर के पेट का पिछला हिस्सा होता है। ठीक है, कबूतर के पेट में पिछले हिस्से में गिजार्ड पाया जाता है जो भोजन को पीसने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबूतर का पैक्टन किससे बना होता है? द पैक्टन ऑफ। देखो, कबूतर को ही साइंटिफिक लैंग्वेज में कोलुम्बा कहते हैं और कोलुम्बा को ही पिजन या कबूतर कहा जाता है। ठीक है, तो पूछा है कि कबूतर कोलम्बा का पैक्टन किससे बना होता है? क्या वो कोरॉइड से, रेटिना से, स्क्रेला से या लेंस से? तो जो कबूतर का पैक्टन होता है वो रक्तक यानी कि कोरॉइड से बना होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य चट्टानी कबूतर घोंसला नहीं बनाते हैं। किस पे नहीं बनाते हैं? पत्थर की दरार में, किलों में, घरों में या पेड़ पे? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पेड़ पर। सामान्य जो चट्टानी कबूतर होते हैं वो पेड़ पर घोंसला नहीं बनाते हैं। यह पक्षी परिवार कोलम्बिया का सदस्य होता है। इसे कबूतर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये पेड़ पे घोंसला नहीं बनाते हैं क्योंकि ये चट्टानी कबूतर होते हैं। तो यह पत्थर की दरारों में यानी कि चट्टानों में बना लेते हैं, किलों में जो फॉल्ट होता है वहाँ पे बना लेते हैं, घरों में बना लेते हैं, लेकिन ये पेड़ पे घोंसला नहीं बनाते हैं। यहाँ पे पूछा है, निम्न में से किस जीव में सबसे हल्की हड्डियाँ पाई जाती हैं? खरगोश, कोबरा, कबूतर या उड़ने वाली मछली? तो आपको पता है जितने भी बर्ड्स होते हैं सबकी हड्डियाँ जो होती हैं वो हॉलो बोन्स पाया जाता है जिससे उन्हें उड़ने में हेल्प मिले। तो यहाँ पे बर्ड्स में कबूतर दिखाई दे रहा है। इस कबूतर आप मार्क करके आएंगे ऑप्शन सी। कबूतर की जगह कोई भी बर्ड होता, कोई भी बर्ड हो, उसकी हड्डियाँ बहुत हल्की होती हैं। क्यों होती हैं? जिससे वो उड़ सकें। ठीक है, उनकी हड्डियाँ जो होती हैं वो अंदर से खोखली होती हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा एवं ना उड़ने वाला दो पैर का पक्षी है? कीवी, शुतुरमुर्ग, बत्तख और कोयल। तो आप सभी इस सब का जवाब बहुत अच्छे से जानते होंगे। शुतुरमुर्ग जिसे ऑस्ट्रिच कहा जाता है, ये सबसे बड़ा पक्षी तो होता है लेकिन ये उड़ नहीं सकता है। ठीक है, ये उड़ने में असक्षम होता है। शुतुरमुर्ग जो होता है ये 9 फीट का होता है। अगर मीटर में बात करें तो 2.7 मीटर तक लंबे हो सकते हैं शुतुरमुर्ग। और इनका जो वजन होता है, वेट होता है, वो 320 पाउंड तक हो सकता है। ठीक है, शुतुरमुर्ग ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है लेकिन ये दौड़ता बहुत तेज है। इसके दौड़ने की जो स्पीड होती है वो बहुत तेज होती है। कितनी होती है? 70 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ये दौड़ लेता है। कौन सा बर्ड? शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नावली में पक्षी वायु से निम्नलिखित में से ऑक्सीजन की कितनी मात्रा निकालने में सक्षम होता है? यानी कि यहाँ पे पूछा है, जब पक्षियाँ ऑक्सीजन श्वसन करती हैं तो जो वायु अंदर लेती हैं उसमें से ऑक्सीजन की कितनी मात्रा निकाल लेती हैं? 20%, 40%, 90% या 100%? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 90%। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो गया। जब बर्ड्स जो होते हैं जब ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, तो वो जो हवा लेते हैं उस हवा का 90% जो ऑक्सीजन होता है उसको वो लोग अपने अंदर ले लेते हैं और बाकी 10% हवा के साथ ही छोड़ देते हैं। ठीक, तो 90% इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिनसैक्रम अस्थि किसका लक्षण है? सिनसैक्रम अस्थि किसमें पाया जाता है? सरीसृपों में, पादपविहीन उभयचरों में, उड़नशील चिड़ियों में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। सिनसैक्रम जो अस्थि होती है, बोन होती है, ये फ्लाइंग बर्ड्स में पाया जाता है। ठीक है, सिनसैक्रम अस्थि किसमें पाया जाता है? फ्लाइंग बर्ड्स में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिवेशन की प्रक्रिया है। एक्टिवेशन की प्रक्रिया क्या है? ग्रीष्म निद्रा, तेज श्वसन, घोंसले का निर्माण करना या जल का अभाव? तो एक्टिवेशन की प्रक्रिया होती है स्लीप निद्रा, ग्रीष्म निद्रा जिसे आप कहते हैं, ये एक्टिवेशन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, ये शरीर और वातावरण के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए किया जाता है। इसे ग्रीष्म निद्रा या फिर सुषुप्ता अवस्था भी कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों की उड़ान पेशियां जुड़ी होती हैं कैल्विकल से, स्कैपुला से, स्टर्नम से या कैरोइड से। तो पक्षियों की जो उड़ान पेशियां होती हैं वो स्टर्नम से अटैच्ड होती हैं, ठीक है। जो पक्षियों की फ्लाइट मसल्स होती हैं वो किससे अटैच होती हैं, स्टर्नम से अटैच होती हैं, ठीक। साथ ही साथ स्टर्नम के साथ साथ ये स्तन की हड्डियों से भी जुड़ी होती हैं। इन्हें जो ये फ्लाइट मसल्स होती हैं इन्हें फर्कुला बोन्स के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है, फर्कुला बोन्स कहा जाता है। पक्षियों की उड़ान पेशियां पेक्टोरेलिस माइनर, पक्षियों की उड़ान पेशियां जो पेक्टोरेलिस माइनर है उसका वो कैसा है, एक डिप्रेस्ड पेशी है, एक लिफ्ट पेशी है, डिप्रेस और एलिवेटर मांसपेशी दोनों है, या सहायक मांसपेशी है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ डिप्रेस्ड एंड एलिवेटर दोनों है। सॉरी, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा लिफ्ट पेशी। पक्षियों की जो पेक्टोरल माइनर्स है ये लिफ्ट पेशी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्कुला का निर्माण किसके संलयन से होता है, पक्षियों में कॉर्पस से, कबूतर में कैल्विकल से, सांप में जाइगोफिन से या खरगोश में वोमर से। तो फर्कुला जो होता है ये पक्षियों में पाया जाने वाला है जो हल्का होता है, जो पक्षियों को उड़ने में मदद करता है। तो ये कैल्विकल इन पिजन, कबूतर में कैल्विकल से जो होता है संलयन होता है फर्कुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोरामेन ट्रायोसियम पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है। तो फोरामेन ट्रायोसियम जो है ये पक्षियों के पेक्टोरल गर्डल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, पक्षियों के पेक्टोरल गर्डल में फोरामेन ट्रायोसियम पाया जाता है। ऑप्शन है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीन ग्लैंड पाई जाती है, प्रीन ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है, मछली में, पक्षी में, सरीसृप में या स्तनी में। इसका सही जवाब हो जाएगा बर्ड्स में। प्रीन ग्लैंड जो होती हैं वो बर्ड्स में पाई जाती हैं। प्रीन ग्लैंड का कार्य क्या होता है, प्रीन ग्लैंड को ही ऑयल ग्लैंड के नाम से या तेलीय ग्रंथियों के नाम से जाना जाता है। ये पक्षियों के पूंछ के साइड में पाई जाती हैं, जो पूंछ को ऑयली बनाने में और उन्हें सॉफ्ट रखने में मदद करती हैं। ये ऑयल ग्रंथियाँ, ठीक है, उन्हें सॉफ्ट रखने में मदद करती हैं, जिससे जो उनका पंख होता है वो जल रोधक होता है और चमकदार बना रहता है, उसमें शाइनिंग जो होती है वो बनी रहती है। इसी प्रीन ग्लैंड को यूरोपाइजियल ग्लैंड भी कहते हैं। इसी प्रीन ग्लैंड को ऑयल ग्लैंड या फिर यूरोपाइजियल ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, इसको प्रीन ग्लैंड को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही जवाब है। पक्षियों में सबसे छोटे पंख क्या कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट फेदर इन बर्ड्स आर नोन एज, क्या होता है, फिलोफल्म, डाउन या फिर पेन्ने या फिर कॉन्टोर। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा फिलोप्ल्यूम। जो पक्षियों में सबसे छोटा पंख होता है उसे फिलोप्ल्यूम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी खोपड़ी में इंफ्रा ऑर्बिटल ऑर्किड दिखाई देता है। क्या वो मेढक है, वेरेनस है, कबूतर है या फिर खरगोश है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कबूतर, यानी कि पिजन की खोपड़ी में इंफ्रा ऑर्बिटल ऑर्किड दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्टेरिक्स इज फाउंड इन, एप्टेरिक्स कहाँ पाया जाता है, एप्टेरिक्स जो बर्ड है वो कहाँ पाया जाता है, दक्षिण अफ्रीका, भारत, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया, कहाँ पाया जाता है। तो इसका सही जवाब है एप्टेरिक्स जो होता है ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है। एप्टेरिक्स कहाँ पाया जाता है, न्यूजीलैंड में पाया जाता है। एप्टेरिक्स को ही आप समान भाषा में कीवी कहते हैं। कीवी ये सबसे छोटी ना उड़ने वाली पक्षी है। आपसे पूछा जाएगा फ्लाइटलेस बर्ड, स्मॉलेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड कौन सी है, सबसे छोटी ना उड़ने वाली पक्षी कौन सी है। तो यही एप्टेरिक्स, जिसे कीवी के नाम से जाना जाता है, ये सबसे छोटी ना उड़ने वाली पक्षी है और ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है। वहीं पे बात करें दक्षिण अफ्रीका में, तो दक्षिण अफ्रीका में जो पाया जाने वाला बर्ड्स है वो ऑस्ट्रिच है, शुतुरमुर्ग, ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है और ये सबसे बड़ा ना उड़ने वाला पक्षी है। सबसे बड़ा ना उड़ने वाला बर्ड्स कौन सा है, ऑस्ट्रिच, और सबसे छोटा ना उड़ने वाला बर्ड कीवी है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में जो पाए जाने वाली पक्षी है उसे कैलोवरी के नाम से जाना जाता है, कैलोवरी, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है जो रेटिटी समूह में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके पास केवल एक सिस्टेमिक आर्च है, एक ही सिस्टेमिक आर्च पाया जाता है, ठीक है। दीवार पर पाए जाने वाली छिपकली में, कबूतर में, सेलामांडर में या शार्क में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पिजन में, यानी कि कबूतर में एक ही सिस्टेमिक आर्च पाया जाता है, ठीक है।
वहीं बात करें अगर वयस्क, उभयचर और सरीसृप की, तो इसमें 2 सिस्टेमिक आर्च पाए जाते हैं, जबकि जो पक्षी हो गए और स्तनधारी यानी कि जो मैमल्स होते हैं उसमें 1 सिस्टेमिक आर्च पाया जाता है। अगर आपसे पूछेगा किसमें 2 सिस्टेमिक आर्च पाए जाते हैं, तो उभयचर यानी एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में 2 सिस्टेमिक आर्च पाए जाते हैं, जबकि बर्ड्स और मैमल्स में 1 सिस्टेमिक आर्च पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों में हड्डियां कैसी होती हैं? हॉलो, न्यूमैटिक या फिर ए एंड बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो आपने पढ़ा होगा कि पक्षियों की हड्डियां जो होती हैं वो हॉलो होती हैं, खोखली होती हैं, लेकिन साथ ही साथ वो न्यूमैटिक भी होती हैं। ठीक है, तो ए और बी इसका दोनों आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पीजीटी बायोलॉजी 2003 और यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारे लिए कितना ज़्यादा वेटेज रखते हैं। ठीक है, पक्षियों की हड्डियां कैसी होती हैं? खोखली भी होती हैं और न्यूमैटिक भी होती हैं, यानी कि वायवीय होती हैं, उसमें हवा भरने के लिए जगह होता है। ठीक है, इसलिए इनका जो पक्षियों का भार होता है इन हड्डियों की वजह से हल्का होता है, जो इन्हें उड़ने में मदद करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ और पक्षी दोनों में उड़ने के लिए समान क्षमता होती है, परंतु इसमें भिन्नता का कारण क्या है? मतलब पक्षी और चमगादड़ दोनों भी उड़ते हैं, ये आपको पता होगा, लेकिन आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो दोनों में अलग पाई जाती है? क्या वो डायाफ्राम है, 4 कोष्ठीय हृदय है, पंख है, या छोटा मस्तिष्क है? आपसे पूछा है कि कौन सी ऐसी विशेषता है जो इसमें अलग पाया जाता है। तो आपको बता दो, जो चमगादड़ होता है ये मैमल्स के अंतर्गत आता है। वहीं बात करें बर्ड्स की, तो ये एवीज के अंतर्गत आता है। मैमल्स, चमगादड़ जो होता है ये स्तनधारी के अंतर्गत आता है, ये उड़ने वाला स्तनधारी है। और जितने भी स्तनधारी होते हैं उसमें 4 चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं। कितने? 4 चैम्बर हार्ट। वहीं बात करें बर्ड की, तो बर्ड में भी 4 चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं। तो आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, चमगादड़ में भी पंख पाया जाता है और बर्ड्स में भी पंख पाया जाता है, तो ऑप्शन सी भी सही है। छोटा ब्रेन यानी स्मॉल ब्रेन, तो वो चमगादड़ में भी पाया जाता है और बर्ड्स में भी स्मॉल ब्रेन ही पाया जाता है। लेकिन जो डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम, ये आपको जो है ये चमगादड़ को बर्ड से भिन्न बनाता है। क्यों? क्योंकि चमगादड़ जो होता है ये स्तनधारी होता है और जितने भी स्तनधारी होते हैं उसमें डायाफ्राम प्रेजेंट होता है, लेकिन बर्ड्स में डायाफ्राम नहीं पाया जाता है। डायाफ्राम क्या होता है? डायाफ्राम वो होता है जो हमारी पसलियों के नीचे पाया जाता है, रिब्स के नीचे पाया जाता है, उसे डायाफ्राम कहते हैं। ये सांस लेने में मदद करता है। ये बर्ड्स में नहीं पाया जाता, लेकिन जितने भी मैमल्स होते हैं सब में पाया जाता है। तो यही डायाफ्राम जो होती है, यही इसकी विशेषता है, ये बर्ड्स से चमगादड़ को अलग कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पे कथन और कारक दिया है, बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला दिया, पक्षी अपने प्रवसन के दौरान अवशाय महासागरों और रेगिस्तानों को बिना भोजन के एक ही स्टेज में पार कर देते हैं। मतलब यहाँ पे पूछा है जो पक्षियाँ हैं वो जो है अपने जब एक जगह से दूसरी जगह पे जाती हैं तो वो बड़े बड़े महासागर को एक ही बार में पार कर देती हैं बिना रुके हुए, जब वो माइग्रेशन के लिए जाती हैं। क्या ये सही है? कि बिल्कुल सही है। दूसरा दिया, उड़ान का ईंधन इन्हें अमीनो अम्ल से मिलता है, जिससे प्रवसन से ये पहले ही संचित कर लेते हैं। मतलब जब ये उड़ने वाले होते हैं, जब ये माइग्रेशन करने वाले होते हैं, तो ये अपने ईंधन को, अपने भोज मटेरियल को, अपने खाने की चीज़ों को अमीनो अम्ल के रूप में अपने अंदर संचित कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, जिससे इन्हें बीच में रुक के भोजन लेने की आवश्यकता नहीं होती और ये एक ही बार उड़ते हुए महासागरों को, रेगिस्तानों को पार कर जाते हैं बिना भोजन की तलाश किए। क्यों? क्योंकि इसमें अमीनो अम्ल का स्टोरेज होता है। तो ये भी सही है और ये इसका कथन और कारक दोनों सही है, और जो ये इसका कारण है ये इसकी सही व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनसिनेट एक प्रक्रिया है जो उपस्थित होती है स्तनधारियों में, मेढक की पसली में, मछलियों की पसली में, या स्तनधारियों से अल्ना यानी अल्ना ऑफ मैमल्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनसिनेट जो प्रोसेस होता है, अनसिनेट ये रिब्स ऑफ बर्ड में उपस्थित होता है, यानी कि पक्षियों की पसलियों में उपस्थित होता है। ठीक है, कहाँ पे उपस्थित होता है? पक्षियों की पसलियों में उपस्थित होता है। यह दूसरे पसलियों को पीछे की ओर, यानी कि जो अनसिनेट होता है ये पक्षियों के जो दूसरे रिब्स होते हैं, दूसरी पसलियाँ होती हैं, उनको पीछे की ओर से ओवरलैप करता है। क्या करता है? ओवरलैप करता है। क्यों करता है? इससे जो पक्षियों के पसलियों की शक्ति होती है, दृढ़ता होती है, उनको वो मजबूत होता है और इससे उन्हें उड़ने में सहायता मिलती है। तो ये अनसिनेट प्रोसेस कहाँ पाया जाता है? बर्ड्स में पाया जाता है। ये क्या करते हैं? दूसरे रिब्स को, दूसरी पसलियों को पीछे की ओर से ओवरलैप करते हैं, जिससे पक्षियों को उड़ने में सहायता मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैक्टिन किसकी आंख में पाया जाता है?
पैक्टिन मछली की आँख में, मेढक की आँख में, बर्ड्स की आँख में या सर्प की आँख में? तो बर्ड्स की आँख में पैक्टिन पाया जाता है। पैक्टिन क्या होता है? पैक्टिन बर्ड्स की आँखों के आंतरिक भाग में कंघीनुमा संरचना होती है। कैसी होती है? ये कंघीनुमा संरचना होती है, ठीक है। इसका क्या कार्य है वो अभी तक ज्ञात तो नहीं हो पाया है, कंफर्म रूप से नहीं कहा जा सकता कि ये पैक्टिन का क्या कार्य है, लेकिन जो सब लोग अनुमान लगाते हैं तो ये नेत्र गोलक के समन्वय में सहायक होती है। नेत्र गोलक के समन्वय में यह सहायता करती है, ये एक अनुमान लगाया जाता है, लेकिन अभी इसका मेन कार्य अभी तक पैक्टिन का डिसाइड नहीं हो पाया है, ज्ञात नहीं हो पाया है, ठीक है। तो पैक्टिन किसकी आंखों में पाया जाता है? बर्ड की आंखों में पाया जाता है और ये कंघीनुमा संरचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरिंक्स। सिरिंक्स यानी जिसे शब्दनी हिंदी में कहते हैं सिरिंक्स, पक्षियों का एक विशेष लक्षण है, परंतु निम्नलिखित पक्षियों में से एक में नहीं पाया जाता। यानी कि जो सिरिंक्स होता है वो पक्षियों में पाया जाता है, इसमें से कौन सा ऐसा पक्षी है जिसमें सिरिंक्स नहीं पाया जाता है? यहाँ पे आप देख रहे हैं पीजीटी बायोलॉजी 2004 में पूछा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो स्टूथियो होता है, स्टूथियो जिसे आप शुतुरमुर्ग के नाम से जानते हैं, इसमें सिरिंक्स एब्सेंट होता है, ठीक है। शुतुरमुर्ग जिसे स्टूथियो कहते हैं उसमें सिरिंक्स एब्सेंट होता है, यह ना उड़ सकने वाला पक्षी है। और शुतुरमुर्ग जो होता है ये उड़ता नहीं है, मैंने आपको बताया ये अफ्रीका में पाया जाता है, ये उड़ता नहीं है, इसमें जो सिरिंक्स होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। अगर शुतुरमुर्ग से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ा अंडा, सबसे बड़ा सेल किसकी होती है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे की ही सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगर आपसे मैं पूछूं कि सबसे छोटी कोशिका किसमें पाई जाती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि सबसे छोटी कोशिका किसमें पाई जाती है। वहीं पे बात करें सबसे बड़ी कोशिका की, तो शुतुरमुर्ग के अंडे में सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है, ठीक है। और जो सिरिंक्स होता है ये उड़ने वाली पक्षियों में पाया जाता है, जबकि शुतुरमुर्ग जो है ये उड़ नहीं सकता है, इसलिए इसमें सिरिंक्स नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैंसन नोड इनमें से किस जीवित प्राणी में गैस्ट्रुलेशन के दौरान बनता है? हैंसन नोड, ठीक है। हैंसन नोड किस में बनता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बर्ड्स में। हैंसन नोड किस में बनता है? बर्ड्स में बनता है। और कब बनता है? गैस्ट्रुलेशन प्रक्रिया के दौरान हैंसन नोड बनता है, ठीक है। किसमें? बर्ड्स में बनता है। इसकी जो खोज है वो विक्टर हैंसन ने की थी। किसने की थी? विक्टर हैंसन ने, और इसी के नाम पे इसका नाम हैंसन नोड पड़ गया। ये कब बनता है? बर्ड पक्षियों में जब गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया होती है तब यह हैंसन नोड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्षी के पाद के होते हैं, मतलब पक्षी के जो पैर होते हैं उनमें कितनी अंगुलियां होती हैं? 3 अंगुलियां, 5 अंगुलियां, 4 अंगुलियां या 1 अंगुलियां? तो पक्षी के पैर में हमेशा 4 अंगुलियां होती हैं। कितनी? 4। वहीं पे बात करें शुतुरमुर्ग में, तो शुतुरमुर्ग में केवल 2 फिंगर ही देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी पक्षियों में 4 अंगुलियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबूतर में बाह्य नासाग्रंथ ढका होता है। कबूतर का जो बाह्य नासाग्रंथ होता है, जो एक्सटर्नल लेयर होता है, वो किससे कवर्ड होता है? किससे कवर्ड होता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपका, इसमें से जो सही जवाब है वो है सेरे। सेरे से कबूतर का बाह्य नासा ग्रंथ जो होता है वो सेरे से ढका होता है, ठीक है। कबूतर जो होते हैं ये जंगली व घरेलू दोनों पक्षियों में इनका रखा जाता है। इनका जो वैज्ञानिक नाम है वो है कोलंबिया लिविया। कबूतर का वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नाम क्या है? कोलंबिया लिविया कबूतर का साइंटिफिक नेम है। इसका जो बाह्य नासारंध्र होता है, जो एक्सटर्नल लेयर होता है, वो सेरे से ढका होता है, जिसे आप सेरी कहीं कहीं लिखा देखते हैं, वैसे वो सेरे होता है। सेरे, CERE, सेरे से ढका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबूतर का दूध स्रावित होता है। कबूतर का दूध किससे स्रावित होता है? नर कबूतर से, मादा कबूतर से, नर एवं मादा दोनों से, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बता दें पक्षियों में कबूतर एक ऐसा पक्षी है जिसमें नर और मादा दोनों ही दूध उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। ये एक इनकी जो है एक विशेष कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर है कि इनके नर और मादा यानी मेल और फीमेल दोनों में ही दूध जो है वो उत्पन्न होता है, दोनों में ही मिल्क ग्लैंड पाए जाते हैं और दोनों में ही दूध उत्पन्न करने की क्षमता होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉप मिल्क इज फाउंड इन, यानी कि अन्नपुट दुग्ध किस में पाया जाता है? अन्नपुट दुग्ध किस में पाया जाता है? LT बायोलॉजी 2015 में पूछा गया प्रश्न है, आप देख सकते हैं। पूछा है कि अन्नपुट दुग्ध किस में पाया जाता है? तिलचट्टे में, बिच्छू में, कबूतर में या ऊँट में? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कबूतर में। कबूतर में अन्नपुट दुग्ध पाया जाता है और कबूतर के नर और मादा दोनों ही दूध उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोमल पर होते हैं। कोमल पर किसके होते हैं? अंडे से निकले गए बच्चे कबूतर में, या फिर नर कबूतर में, मादा कबूतर में, या वयस्क कबूतर में? तो सबको पता है कि सॉफ्ट फेदर किस में पाए जाएंगे? डाउन जो होते हैं फेदर किस में पाए जाएंगे? तो बच्चे में ही सबसे सॉफ्ट फेदर पाए जाएंगे, सबसे कोमल पंख पाए जाएंगे। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा।
लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पक्षियों में मूत्राशय होता है 1, 2, अच्छी तरह से विकसित या अनुपस्थित। तो आपको बता दें जो जितने भी बर्ड्स होते हैं उनमें यूनरी ब्लैडर जो होता है वो एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है, इसमें मूत्राशय नहीं पाया जाता है। ठीक है, जितने भी बर्ड्स होते हैं उनमें मूत्राशय नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि ये पानी को बहुत कम स्टोर करते हैं और इनकी जो यूरिन है वो एसिड के रूप में बाहर निकलती है, यूरिक एसिड के रूप में ये अपने मल मूत्र को त्यागते रहते हैं। ठीक है, इसमें मूत्राशय नहीं पाया जाता है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। इस तरह के और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही साथ इसके बाद जो हमारा होगा कॉर्डेटा का ही रेप्टाइल्स, हम रेप्टाइल्स को डिस्कस करेंगे, रेप्टाइल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसको पाने के लिए आप बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।